Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो 9th and 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर प्रैक्टिस के लिए है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक वाइज में एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस 1, they had already opened the gate। इसमें पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इसमें दिखाई दे रहा है, तो पास्ट परफेक्ट के इसमें सबसे ज्यादा है। तो परफेक्ट में मैं एक बार बता दूं, आगे चल के शायद फ्यूचर परफेक्ट के भी होंगे इसमें सेंटेंसेस, मुझे लगता है। तो सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं उनका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, एंड पैसिव एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एंड एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। एंड वर्ब जो होती है उस एक्टिव फॉर्म में जो होती है उसको हम पैसिव वॉइस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव फॉर्म होती है वह होती है हैड बीन, थर्ड फॉर्म। यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता है, सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी हैड आता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट तो पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो इसमें कोई सेंटेंस होगा नहीं, लेकिन अगर होता भी है कोई तो हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट कोई भी होगा तो उसमें बीन आएगा। एंड विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर टेंस का परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर फ्यूचर टेंस का कोई सिंपल फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस आता है तो विल या शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। वह बी प्लस थर्ड फॉर्म ही सेंटेंस के या टेंस के अकॉर्डिंग किसी में इजएमआर हो जाएगा, किसी में वॉजबर हो जाएगा, किसी में बीन हो जाएगा, किसी में केवल बी हो जाएगा। तो यहाँ परफेक्ट में वह बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म को यहाँ बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है परफेक्ट में। तो हैड के साथ हैड बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एंड विल हैव थर्ड फॉर्म, यानी फ्यूचर एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। दे हैड ऑलरेडी ओपन्ड द गेट, तो इसमें सब्जेक्ट तो दे है, एंड वर्ब हैड ओपन्ड है, एंड द गेट इसमें ऑब्जेक्ट है। तो द गेट को हम नया सब्जेक्ट बना करके और बाई देम लिख करके दे को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। हैड ऑलरेडी ओपन्ड को हैड ऑलरेडी बीन ओपन्ड कर देंगे। तो द गेट हैड ऑलरेडी बीन ओपन्ड बाई देम, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। द गेट हैड ऑलरेडी बीन ओपन्ड बाई देम। वी हैड नेवर विजिटेड अमृतसर बिफोर, तो यहाँ विजिट का जो ऑब्जेक्ट है वो अमृतसर है, तो अमृतसर हैड नेवर बीन विजिटेड बाई अस बिफोर। अमृतसर हैड नेवर बीन विजिटेड बाई अस बिफोर हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस, हैड यू नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर, तो हैड या यू की जगह नया सब्जेक्ट आ जाएगा, तो हैड दिस प्लेस, फिर नेवर बीन सीन, चूंकि बीन हो जाएगा तो बीन सीन बिफोर बाय यू, और हैड दिस प्लेस नेवर सीन बाय यू बिफोर, हैड दिस प्लेस नेवर सीन बाय यू बिफोर, और हैड दिस प्लेस नेवर सीन बिफोर बाय यू, ऐसे भी हो जाएगा। हु हैड इनवाइटेड यू टू द फीस्ट, सो अब हु तो यहां का यही हो जाएगा। बाय होम हैड यू बीन इनवाइटेड टू दी फीस्ट, बाय होम हैड, और चूंकि ये इनवाइट का ऑब्जेक्ट क्या है यू है, तो यू हैड के बाद आ जाएगा। बाय होम हैड यू बीन इनवाइटेड टू दी फीस्ट। एंड फिफ्थ सेंटेंस, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क बाय 4 PM, तो हैड नया ऑब्जेक्ट क्या है हिज वर्क, तो हो जाएगा हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम बाय 4 PM, had his work been finished by him by 4 PM. Sixth sentence, we had already missed the train, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट ट्रेन है तो हैड द ट्रेन, सॉरी नॉट सिंपल है, तो वी हैड ऑलरेडी, तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी बीन मिस्ड बाई अस हो जाएगा।
वी इसमें सब्जेक्ट है तो बाई अस होकर के ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द ट्रेन को हम सब्जेक्ट बना देंगे। द ट्रेन हैड ऑलरेडी बीन मिस्ड बाई अस। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। सिक्स्थ सेंटेंस था, अब हमको सेवंथ सेंटेंस करना है। तो सेवंथ सेंटेंस, ही हैड सेवंथ सेंटेंस, तो ही हैड रिसीव्ड योर लेटर, ये बार बार थोड़ा सा, हाँ ये, तो ही हैड रिसीव्ड योर लेटर व्हेन आई मेट हिम। तो क्या हो जाएगा, ही हैड रिसीव्ड योर लेटर, तो योर लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम व्हेन आई मेट हिम। तो यहाँ व्हेन आई मेट हिम, यहाँ देखिए मेट भी क्या है, मेट वर्ब है, तो व्हेन ही वॉज मेट बाय मी, ये भी हो जाएगा व्हेन ही वॉज मेट बाय मी। तो ही हैड रिसीव्ड योर लेटर व्हेन आई मेट हिम। तो अब चूंकि ये व्हेन ही वॉज मेट बाय मी, इस तरह से भी कर सकते हैं। चूंकि टाइम है तो टाइम को हम पहले भी ले जा सकते हैं। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है ये सेंटेंस। तो व्हेन, इसको चूंकि जहां भी वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। तो इसको भी हम बना सकते हैं, इसको अलग सिंपल भी रख सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की तरह काम करते हुए ऐसे भी हो सकता है। ही हैड रिसीव्ड योर लेटर, सो योर लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम व्हेन आई मेट हिम, ऐसे भी हो जाएगा। और ऐसे भी हो जाएगा व्हेन ही वाज मेट बाय मी, व्हेन ही वाज मेट बाय मी योर लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम, व्हेन ही वाज मेट बाय मी योर लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम, ऐसे भी हो जाएगा। 8th सेंटेंस, आवर टीम हैड प्लेड 2 मैचेस बाय 6 PM। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, 2 मैचेस, तो 2 मैचेस हैड बीन प्लेड बाय आवर टीम बाय 6 PM। 2 मैचेस हैड बीन प्लेड बाय आवर टीम बाय 6 PM। 9th सेंटेंस, राम हैड मेट माई ब्रदर अर्लियर ऑल्सो। तो माई ब्रदर हैड बीन मेट बाई राम अर्लियर ऑल्सो, माई ब्रदर हैड बीन मेट बाई राम अर्लियर ऑल्सो। एंड हु हैड स्वेप्ट द रूम, 10th सेंटेंस, हु हैड स्वेप्ट द रूम, तो बाय होम हैड द रूम बीन स्वेप्ट। द रूम जो है हैड के बाद आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा तो हैड के बाद आ जाएगा। बाय होम हैड द रूम बीन स्वेप्ट, एंड इंट्रोगेटिव साइन ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। 11th सेंटेंस, व्हाई हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड योर लेसन्स। तो इसमें लेसन्स, योर लेसन्स ऑब्जेक्ट है तो योर लेसन्स पहले आ जाएगा। व्हाई हैड योर लेसन्स, यू की जगह योर लेसन्स आ जाएगा। व्हाई हैड योर लेसन्स नॉट बीन प्रिपेयर्ड, और यू ऑब्जेक्ट की जगह यानी यहां आ जाएगा तो हो जाएगा बाय यू। फिर से सुन लीजिए, वाई हैड योर लेसन्स नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू, वाई हैड योर लेसन्स नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय यू हो जाएगा। 12th सेंटेंस, दे हैड ऑलरेडी सेंट फॉर द डॉक्टर व्हेन आई रीच्ड होम। तो यहां पर ये व्हेन आई रीच्ड होम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। And they had already sent for the doctor. So the doctor had already been sent for by them when I reached home. The doctor had already been sent for when I reached home. यहाँ reach जो होता है, reach go यानी कि इसको intransitive verb कहा जाता है। And जब इसको intransitive verb कहा जाता है तब फिर इसका passive voice नहीं बनाया जाता। They had already completed the work, तो इसमें ऑब्जेक्ट the work है, तो the work had already been completed by them, the work had already been completed by them. I stood up after I had done my paper, I stood up after I had done my paper, तो इसमें I stood up का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये ऐसा कैसे रहेगा, आई स्टूड अप आफ्टर माई पेपर हैड बीन डन बाय मी, ये हो जाएगा।
इसमें डन और डन का ऑब्जेक्ट माई पेपर है, तो माई पेपर हैड बीन डन बाय मी। तो आई स्टूड अप आफ्टर माई पेपर हैड बीन डन बाय मी। ठीक है, और आफ्टर माई पेपर हैड बीन डन बाय मी आई स्टूड अप, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है। 15th सेंटेंस, आई हैड रिटर्न द लेटर बिफोर यू केम। तो बिफोर यू केम ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका भी कोई पैसिव नहीं हो सकता, और तो इसलिए द लेटर हैड बीन रिटर्न बाय मी बिफोर यू केम, सिर्फ इतने का आई हैड रिटर्न द लेटर का पैसिव वॉइस बनेगा, तो द लेटर हैड बीन रिटर्न बाय मी बिफोर यू केम हो जाएगा। 16th सेंटेंस, दे हैड नेवर विजिटेड नेपाल बिफोर। तो नेपाल हैड नेवर बीन विजिटेड बाय देम बिफोर। हालांकि ये जो विजिट है इसका भी रीच जैसा ही है। अगर हम विजिट को देखें और रीच को देखें तो जिस तरह से मतलब इस तरह से रीच का भी बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है बनाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसका कोई रिजल्ट जब तक ऑब्जेक्ट पर नहीं आता है वर्ब का, तब तक उसको तब तक मतलब वो एक सही ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो होम है ये एडवर्ब का काम करता है यहाँ, तो इसलिए इसको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन लगता है ऐसा ही है। हालांकि ये भी विजिटेड नेपाल, तो बनाना इसका भी नहीं चाहिए, लेकिन ये इंग्लिश में मान्य है। मैं इसको देखता हूँ, इसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तो इसलिए मैं भी यहाँ इनको बना रहा हूँ। तो और चूंकि दिया हुआ भी है बनाने के लिए ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। दे हैड नेवर विजिटेड नेपाल बिफोर, तो नेपाल हैड नेवर बीन विजिटेड बिफोर, ये हो जाएगा। इंग्लिश को किंग्स ऑफ एक्सेप्शंस, किंग ऑफ एक्सेप्शंस कहा जाता है, यानी कि अपवादों का राजा। अपवादों का राजा यानी वही एक नियम बताया जाता है और फिर उसी के बहुत सारे अपवाद निकल आते हैं। जहां हम सोचते हैं कि यहाँ कोई अपवाद नहीं हो सकता, वहां पर अपवाद हो जाता है। इसलिए इंग्लिश पर कभी बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ये भी जो न्यू लर्नर्स हैं वो ध्यान दें। जरूरी नहीं है कि जो एक जगह जो नियम बताया गया है वही नियम हर जगह लागू होगा। हालांकि जब नियम बताया जाता है तो उसका मतलब है कि बहुतायत में वह लागू होगा। द शॉपकीपर हैड ऑलरेडी ओपनड द बॉटल, तो द बॉटल हैड ऑलरेडी बीन ओपनड बाय द शॉपकीपर। इसमें ओपन का ऑब्जेक्ट बॉटल है, तो द बॉटल हैड ऑलरेडी बीन ओपनड बाय द शॉपकीपर हो जाएगा। 18th, none of them had seen a helicopter till then, तो हेलीकॉप्टर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हेलीकॉप्टर को सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस में कहा जाएगा। अ हेलीकॉप्टर हैड नॉट बीन सीन बाय नन ऑफ देम। अ हेलीकॉप्टर हैड नॉट बीन सीन बाय हैड नहीं नॉट नहीं आएगा, इसमें हैड बीन सीन बाय नन ऑफ देम आएगा। नन ऑफ देम हैड सीन अ हेलीकॉप्टर, तो अ हेलीकॉप्टर हैड बीन सीन बाय नन ऑफ देम, यह सही होगा। पहले वाले को आप इग्नोर करें जो भी मैंने कहा। अ हेलीकॉप्टर हैड बीन सीन बाय नन ऑफ देम टिल देन, ये सही सेंटेंस है। 19th, शी हैड ऑलरेडी रीपेड द मनी। द मनी हैड ऑलरेडी बीन रीपेड बाय हर, ये हो जाएगा। The money had already been repaid by her. The money had already been repaid by her. 19th sentence, I had already written a letter to her. So a letter to her had already been written by me. A letter to her had already been written by me. 21st sentence, I shall have planted a tree. A tree will have been planted by me. A tree will have been planted by me. And he will have read this book. तो this book will have been read by him. यहाँ देखिए फिर से फ्यूचर के सेंटेंसेस आ गए, फ्यूचर परफेक्ट के, तो वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, एंड बीच में जो वर्ब है जो एक्टिव फॉर्म में होती है वर्ब, उसको पैसिव फॉर्म में या पैसिव वॉइस की फॉर्म में हम बदल देते हैं। एंड इसमें सिर्फ क्या होता है, बीन लगा करके बाकी वैसा का वैसा ही रहती है वर्ब, सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह से बदल के एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते समय उससे पहले बाई लिख देते हैं।
तो he will have read this book, तो this book will have been read by him. 23rd sentence, he will have sold his house, तो his house will have been sold by him. His house will have been sold by him. 24th, she will have taken the test. So she will have taken the test. The test will have been taken by her. The test will have been taken by her हो जाएगा. 25, will he have written a letter? तो will a letter have been written by him? Will a letter have been written by him? And 26, they will have bought some fruit. तो they will have bought some fruit, तो some fruit will have been bought by them. Some fruit will have been bought by them. 26th, the enemy will have attacked the city. The enemy will have attacked the city. The city will have been attacked by the enemy. The city will have been attacked by the enemy. He will have cleared his account. He will have cleared his account. So his account will have been cleared by him. His account will have been cleared by him. I shall have finished this work by evening. So this work will have been finished by evening. This work will have been finished by evening. 30th, the magistrate will have sent him to jail. So the magistrate will have sent him to jail. So he will have been sent to jail by magistrate, by the magistrate. ही को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही विल हैव बीन सेंट टू जेल किसके द्वारा बाय द मजिस्ट्रेट. 31st, द आर्मी विल हैव कैप्चर्ड द सिटी. तो द सिटी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे. द सिटी विल हैव बीन कैप्चर्ड बाय द आर्मी. द सिटी विल हैव बीन कैप्चर्ड बाय द आर्मी. 32, they will have mown all the grass. They will have mown all the grass. So all the grass will have been mown by them. All the grass will have been mown by them. I will have watered the plants before sunset. I will have watered the plants before sunset का हो जाएगा. The plants will have been watered before sunset. The plants will have been watered before the sunset. We will have destroyed the bridge. We will have destroyed the bridge. So the bridge will have been destroyed by us. The bridge will have been destroyed by us. She will have plucked all the flowers. She will have plucked all the flowers. So all the flowers will have been plucked by her. All the flowers will have been plucked by her. ये हो जाएगा. ये 35 sentences इसके एक्सरसाइज नंबर 6 के थे. एंड इस वीडियो में यहीं तक. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड अगले वीडियो तक अगला वीडियो अगले एक्सरसाइज का बनाया जाएगा. तब तक के लिए बाय बाय.